नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां पर हम माघ महात्म्य कथा श्रृंखला के अगले भाग में पहुंच गए। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि विकुंडल ने अपने पुण्य का दान देकर अपने भाई को नरक से मुक्त करा लिया। अब राजा कार्तवीर्य ने पूछा कि हे प्रभु, वो वैश्य माघ स्नान से पाप मुक्त होकर स्वर्ग कैसे पहुंचा? दत्तात्रेय जी बोले कि जल अपने स्वभाव से ही पवित्र, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में होता है, तब गौ के पैर डूबने जितने जल में भी स्नान स्वर्ग प्रदान करता है। यदि कोई पूरा मास न कर सके तो 3 दिन या 5 दिन स्नान भी कर सकता है। असीम पुण्य इससे भी मिलेगा। इस समय भूमि पर सोना, एक समय भोजन करना और वस्त्र, अन्न, तेल, कंबल आदि का दान श्रेष्ठ माना जाता है। जो गंगा या यमुना में माघ स्नान करता है वो 1000 गोदान और स्वर्ण दान के समान फल करता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं आगे कि हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा ने पापों के नाश के लिए माघ मास में प्रयाग तीर्थ की उत्पत्ति की। गंगा जी और यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो प्राणी इस गंगा यमुना संगम में माघ मास में स्नान करता है वो गर्भ योनि में नहीं आता। उसको जन्म मरण से, बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने से मनुष्य समस्त भोगों को भोग कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। माघ मास तथा मकर राशि में सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गणना तो साक्षात चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में स्नान, दान, तप, जप तथा माघ मास महात्म्य सुनने और माघ मास में 3 बार प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्व पुरानी कांचली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिनको अमृत कहा है वो ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शुचि, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देवी पत्नियां और नागों की स्त्रियां घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोक्षमा, अप्सरा, गण और सब पितर, मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है उसकी महिमा का गान करना संभव नहीं है। प्राणी मात्र में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वो पापी मुक्त हो गया था। यहां पर 15वें अध्याय की समाप्ति होती है। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले अध्याय का भी आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी कथा छूटे नहीं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम।